राजद के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यव्यापी धरना पूरे बिहार के साथ कटिहार के शहीद चौक स्थित पुराना बस स्टैंड प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया। राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करने और बिहार में आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाने के निर्णय को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राजद नेताओं ने धरना दिया। राजद नेताओं ने कहा कि आरक्षण के सपोर्ट में और जातीय जनगणना के सपोर्ट में हमारे नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे तब उन्होंने 65% आरक्षण बढ़ाने की मांग की थी। SC, ST, दलित, महादलित, आदिवासी और पिछड़ों का जो आरक्षण हो वो सही हो, जातीय जनगणना सही से हो, यही हमारी मांग है। राजद नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। आज प्रदेश व्यापी पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना आरक्षण को लेकर के और 65% आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के मुद्दे पर और जातीय जनगणना पूरे देश भर में कराने के मांग को लेकर एक दिवसीय धरना पूरे बिहार में किया जा रहा है, जिसमें कटिहार जिला को भी आज हम लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं और एनडीए सरकार के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। और हमारे नेता हमेशा से ये कहते आए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये कहा कि जातीय जनगणना बिहार में उनके नेतृत्व में 17 महीनों में उन्होंने करवाने का काम किया और उसी तरह से देश में भी मोदी जी की सरकार अभी ये जनगणना जातीय जनगणना कराने का काम करे। और जिस तरह से 65% आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, पिछले दरवाजे से कुछ लोगों को भेज करके उसको ख़त्म कराने की साजिश हो रही है, तो हम लोग पूरे प्रदेश भर में ये मांग कर रहे हैं कि 65% आरक्षण जो SC, ST को मिला है, पिछड़ों को मिला है, OBC को मिला है, अल्पसंख्यकों को मिला है, उनको 9वीं सूची में शामिल करें, ताकि जो है लोग कोर्ट का सहारा लेकर के आरक्षण ख़त्म करने की साजिश में नाकाम हो सके। और हमारे नेता हमेशा पिछड़ों और दलितों, असहाय और सभी वर्गों के साथ है और उन्होंने कहा कि ये साजिश हमेशा से 2020 में भी उन्होंने कहा था, 2019 में भी उन्होंने कहा था कि अगर मोदी की सरकार आएगी तो मनोवादी सोच के साथ उनकी मनुस्मृति में ये उल्लेखित है कि पहले आरक्षण को ख़त्म करो, उसके बाद अब जब वोट की बात आती है तो दलितों, पिछड़ों और जो है अत्यंत पिछड़ों, OBC लोगों की सारी आरक्षित कोटि में जो भी वर्ग आते हैं उनका वोट धर्म के नाम पर आप लेने का काम करते हैं। और जब आरक्षण देने की बात आती है तो आप पिछले दरवाजे से साजिश करके कोर्ट का सहारा लेके इसको ख़त्म कराने का काम करते हैं। यही बात को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में बैठे हुए हैं और आरक्षण को, जातीय जनगणना को पूरे देश में लागू करें और 65% आरक्षण में 9वीं सूची में शामिल करने का काम करें। इन सब मांगों को लेकर धन्यवाद। देखिए भाई, पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल का ये राज्यव्यापी कार्यक्रम है। ये जो मौन है, जो लोग मौन है, सत्ता में बैठे लोग जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, चाहे जदयू का नीतीश जी, हम का जीतन मांझी और लोजपा रामविलास का चिराग, जो नरेंद्र मोदी के गोद में है, ये उन्हीं को जगाने के लिए तेजस्वी जी ने राष्ट्रीय जनता दल के बैनर पर पूरे बिहार के जिला मुख्यालय और मुख्य चौराहा और राष्ट्र नायक गांधी जी, अंबेडकर जी, जननायक जैसे महापुरुष के सामने बैठने का धरना है। इसी कड़ी में धरना है। जगिए, केवल सत्ता का सुख मत लीजिए। आपने जो सर्वे कराया जो बिहार में, उसमें 65% आरक्षण तेजस्वी यादव के दबाव पर हुआ, हाई कोर्ट के माध्यम से उसको रोका गया है। अब सरकार पर एक चीज़ समझ लीजिए, हमें बोलने में एक चीज़ मेरा छूट गया कि 9 शेड्यूल में शुरू में 13 कानून, 9 शेड्यूल में 51 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, 13 कानून, और अब तक 284 सरकार का, चाहे केंद्र हो या राज्य का, 284 कानून को 9वीं सूची में डाला गया है, जिसके चलते किसी न्यायालय में उस पर कोई चुनौती, कोई चैलेंज, कोई
जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही पूरे बिहार में, यही जो राजनेता सोए हुए हैं, सत्ता का आनंद ले रहे हैं, उसको कहता जगिए और केंद्र सरकार पर दबाव डालिए कि जैसे 51 से लेकर अब तक 284 कानून ऐसे हैं जो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का है, उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया है। इस आरक्षण जो 65% है, इसको भी 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इसी बिंदु पर तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरे बिहार के 3800 जिला में ये धरना हो रहा है। एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं तेजस्वी जी के आह्वान पे। ये 15% जो कटौती जो की गई है, जो हम लोगों को 65% दी गई थी, अति पिछड़ा सारे लोगों को, ओबीसी, तो ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की साजिश के तहत ये कटौती की जा रही है, जिस कटौती को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और इसके लिए हम लोग लड़ाई जारी रहेंगे। ये अंबेडकर साहब के संविधान को भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और ये हम लोगों को 9वीं सूची में 15% को नहीं जोड़ा गया, ये धरना प्रदर्शन को और हम लोग तीव्र करेंगे। जय हिंद, जय भारत।